तो क्या आप भी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी में जुटे हैं? चलिए मिलकर पिछले सालों के पेपर्स को खंगालते हैं और पता लगाते हैं कि सफलता का असली मंत्र आखिर है क्या। अगर रेलवे में अपनी सीट पक्की करने का सपना है और एनटीपीसी 2026 के लिए दिन रात एक कर रखा है, तो बस 1 मिनट रुकिए, क्योंकि आज हम जिस पैटर्न का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो सच में स्कोर को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। और हाँ, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला। हम इसे इतने मजेदार तरीके से समझने वाले हैं कि ये बातें दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। देखिए एक बात तो साफ है, एनटीपीसी का सिलेबस वो किसी महासागर से कम नहीं है। सब कुछ पढ़ना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो स्मार्ट तैयारी क्या है? स्मार्ट तैयारी है पैटर्न को समझना और एकदम निशाने पर वार करना। और आज हम ठीक यही करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री की तरफ, एक ऐसा सेक्शन जहां से अक्सर सीधे सीधे स्कोरिंग सवाल आते हैं। पिछले कुछ पेपर्स में एक सवाल बार बार नजर आया है। सवाल है, 1817 में ओडिशा में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, पाइका विद्रोह। तो इसके नेता, इसके लीडर कौन थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं तीरथ सिंह, बख्शी जगबंधु, अल्लूरी सीताराम राजू या फिर बिरसा मुंडा। जरा सोचिए, क्या इसका जवाब आपको पता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बख्शी जगबंधु। जी हैं, यही वो कमांडर थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इस सवाल से हमें क्या सीखना है? सीखना ये है कि जो भी ऐतिहासिक विद्रोह हुए हैं, उनके नेता कौन थे और जो भी जरूरी एक्ट्स पास हुए हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हिस्ट्री के बाद अब बारी है पॉलिटी की। और पॉलिटी के सवाल ना अक्सर थोड़े ट्रिकी होते हैं, मतलब सीधे सीधे नहीं बल्कि घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। जैसे ये सवाल देखिए, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसका मुख्य प्रावधान क्या था? अब यहाँ पर ऑप्शंस इतने मिलते जुलते होते हैं ना कि कंफ्यूजन होना लाजमी है। क्या इसने फंडामेंटल राइट्स को बदला या पार्लियामेंट की पावर को कम कर दिया? आखिर हुआ क्या था? तो इसका जवाब है, इस संशोधन ने ये अनिवार्य मतलब कंपलसरी कर दिया कि संविधान में बदलाव करने वाले किसी भी बिल पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होगी। वो मना नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये संशोधन लाया ही क्यों गया? और इसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। असल में इसे मशहूर गोलकनाथ केस के फैसले को पलटने के लिए लाया गया था। इस संशोधन ने संसद को संविधान में संशोधन करने की उसकी शक्ति वापस दिलाई। तो देखिए, सिर्फ क्या हुआ ये जानना काफी नहीं है, क्यों हुआ ये समझना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। यहाँ पर ना भारी भरकम थ्योरी से ज्यादा हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े सवाल आते हैं। एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो लगभग हर बार देखने को मिलता है, जब ब्रेड बनती है तो वो फूलती क्यों है? ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ब्रेड में वो जाली बनती है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीडेशन, फर्मेंटेशन यानी किण्वन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस। याद आया कुछ? ये तो स्कूल साइंस का सवाल है। और बिल्कुल सही जवाब है फर्मेंटेशन यानी किण्वन। ये एक सिंपल सा बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि यीस्ट जैसे छोटे छोटे जीव शुगर को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रेड को फुला देती है। सिंपल है ना? अच्छा, कंप्यूटर से भी एक क्लासिक सवाल अक्सर आता है, SRAM और DRAM में क्या फ़र्क है? देखिए, इसे आसान भाषा में समझिए। DRAM मतलब डायनामिक रैम को अपना डेटा याद रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, बिल्कुल जैसे हमें बार बार कोई चीज़ दोहरानी पड़ती है। जबकि SRAM मतलब स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। बस यही मेन डिफरेंस है। तो इन सभी सवालों को देखने के बाद हमें क्या समझ आया? हमें मिला है इस परीक्षा का एक ब्लूप्रिंट, एक स्मार्ट स्टडी प्लान का रास्ता। तो अपनी तैयारी को फोकस करने के लिए ये 4 कदम उठा सकते हैं। पहला, जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिवॉल्ट्स और एक्ट्स हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रटने के बजाय उनके पीछे का कारण समझिए। तीसरा, एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट्स पर खास ध्यान दीजिए। और चौथा, कंप्यूटर की बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे SRAM और DRAM का अंतर एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए। याद रखिए, सिर्फ हार्ड वर्क से बात नहीं बनेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और इस तरह का एनालिसिस करना ही स्मार्ट तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा है।
तो अगर ये एनालिसिस काम का लगा और आप चाहते हैं कि ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड कंटेंट आपको मिलता रहे, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं होगा। अपनी तैयारी जारी रखिए।